तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए आइडेंटिटीज पे बेस्ड, है ना। और दोनों ही वैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, करे होंगे तो देखिए दोनों में क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्यूबिक वाली आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों ही जो दो तरीके से आइडेंटिटीज आपको दी हुई है, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल आइडेंटिटी आपकी ये है, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। ये याद आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, ये जो आपका टर्म है ये, ठीक है, इसको यदि आप चाहें तो सिर्फ इसी को यदि हम लिख रहे हैं ना, ये एज इट इज़ है, तो इंटू हाफ आप करके, और ये परफेक्ट स्क्वायर के सम में आ जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो इसको आप नोट कर लें बच्चों, यू कैन कन्वर्ट इट टू सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लाइक दिस, ओके। तो खैर एनीवेज ये आपकी आइडेंटिटी। अच्छा यहीं पे कंडीशनल आइडेंटिटी कब हो जाती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी शून्य के बराबर हो जाए, इफ दैट हैपेंस देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गेट्स इक्वल टू 3abc। तो ये आपका 3 टाइम्स abc के इक्वल हो जाएगा। सो दैट्स द आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज हियर। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में आइए, न्यूमरेटर में यदि हम कहें आपसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपके सामने 3 क्यूब के टर्म्स का सम आ जाए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिन नंबर्स का वो क्यूब है, जिन एक्सप्रेशन का वो क्यूब है, कहीं उनका सम 0 तो नहीं है। न्यूमरेटर में देखिए 3 क्यूब का सम है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने एक को x माना, फिर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको y माना, ठीक है, और फिर है आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिसको हमने z माना। नाउ यू सिंपली ऐड देम। आप इन्हें जरा ऐड करके एक बार चेक करिए। तो जब ऐड करेंगे व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, जैसे ही आपने ऐड किया बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आ गया। डजंट वी गेट x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, यही तो आया ना बच्चों। और जैसे ही आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड आया, what are we going to get, ठीक है। so therefore अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। ये आ गया पहले के लिए, न्यूमरेटर के लिए। याद रखिएगा x क्या है, ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो न्यूमरेटर में हम रख देंगे 3 टाइम्स एक्स वाई जेड जो भी हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखी, विल डू इट। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे जिनसे पहले नहीं हुआ होगा या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, डिनोमिनेटर के टर्म्स भी वैसे ही हैं। अब आप a माइनस बी को p मानिए, b माइनस सी को q की तरह से देखिए, c माइनस a को r की तरह से देखें, और फिर से आप देखिए क्या p प्लस क्यू प्लस r 0 तो नहीं है, तो 0 ही है। आप ऐड करोगे b कैंसिल, c कैंसिल, a कैंसिल, फिर से p क्यूब प्लस क्यू प्लस r क्यूब इज हाउ मच, 3 टाइम्स p क्यू r। नाउ जस्ट मूव अहेड एंड पुट द वैल्यू। सो देयरफॉर जो पहले क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेशन है, सो देयरफॉर एक्सप्रेशन हो गया 3 टाइम्स x था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, z c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3 टाइम्स p q r, p है a माइनस b माइनस c विच इज q एंड देन r is c माइनस a हियर, ठीक है। r है आपका ये। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, 3 से 3 कैंसिल, ये आपको देगा, ये तो बचपन वाली प्रॉपर्टी है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। b माइनस c से a कैंसिल, सो दिस इज b प्लस c माइनस a से a कैंसिल, दिस इज c प्लस a एंड दैट्स इट, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट as the final answer from my side is a plus b into b plus c into c plus a and that's it। तो ये हो गया आपका आंसर। सो दैट्स द फर्स्ट वन। तो ये पहले का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट वन। a प्लस बी प्लस सी 10 दिया है, उनके स्क्वायर का सम 80 दिया है, हमें इस एक्सप्रेशन है ना, इसकी पूरी की वैल्यू चाहिए। तो नो इन दिस केस a प्लस बी प्लस सी आपको 10 दिया है, डायरेक्ट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आपको 80 दिया है। आपको चाहिए कि आपको सिर्फ ये 3 ab प्लस बी सी प्लस ए सी का सम चाहिए। वॉट वी नीड, आप सिर्फ इस आइडेंटिटी को ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू इट। तो देखिए यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है, वी आर गिवन हियर द सम ऑफ नंबर्स विच इज ए प्लस बी प्लस सी। ये हमें दिया है 10, हमें उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है एंड दैट इज 80, ठीक है। नाउ लेट्स गेट ए b plus b c plus a c। how can we get it? see I'll be using this identity। ये भी आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ना 3 नंबर्स के सम का स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, वी नो इट, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
just a minute, yeah, plus 2 times AB plus BC plus AC, ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू रखिए, 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 80, ऊपर लिखा ही है, प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस AC। So therefore, 2 times AB plus BC plus AC is how much? 100 minus 80, isn't that 10 square minus 80? So that's your 20. 2 से जब आप डिवाइड करेंगे से तो 2 से ये चला गया और ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये अब आपकी वैल्यू आ गई AB प्लस BC प्लस AC। Now what is it? So that's your 10, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें पूरे उस स्टेटमेंट की जो आपकी आइडेंटिटी है, उसका LHS जो है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, एंड नाउ वी नो दिस आइडेंटिटी। सो देयरफॉर हमें इसकी आइडेंटिटी याद है, पहले भी हमने लिखी है ना, तो बस अब आपको सिर्फ वैल्यू रख देनी है बच्चों, माइनस AB प्लस BC प्लस AC, ये आ गया। तो हाउ मच इज दिस? ये 10 है, ये हो गया 80 और ये भी है 10। So how much is this? So it's 700. So let's go back and look at the possible options there. So do we have 700 there? 700. So A. So पहला ही option यहाँ पे बच्चों correct option है. So that's the answer. So those were the questions on algebraic identities.